अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अब्साम आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पास एक यंग पेशेंट है, 25-26-27 साल उसकी उम्र होगी, अपनी सीमन एनालिसिस रिपोर्ट लेके। जब मैंने चेक की तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इसका मतलब कि उसकी औलाद नहीं हो रही थी और औलाद होना उसके लिए चैलेंजिंग और मुश्किल बन सकता था। उसकी रिपोर्ट में इनफर्टिलिटी का मसला आ चुका था। जब हिस्ट्री ली तो पता लगा उसमें एक मेन चीज़ पाई गई कि वो पिछले कुछ अरसे से 7-8 सालों से नाइट जॉब कर रहा था। ऐसे अफराद जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो मेरी इन बातों से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि जब वो रात को अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं सुबह के वक्त तो उनको नींद बहुत मुश्किल से आती होगी। उनका सारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और नाइट ड्यूटी करने वालों को हाई रिस्क होता है कि उनको स्लीप एपनिया डेवलप हो जाए। ऐसे लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, वो सारी रात जागते हैं, ड्यूटी करते हैं या अपनी ड्यूटी के दौरान बीच में आधा घंटा 15-20 मिनट सो लिया। उसके बाद जब वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस आते हैं, सुबह सोने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है उनको नींद आए। ऐसे लोगों में हमेशा फटीग रहती है, जिस्म उनका थका-थका, जिस्म में दर्द। अगर वो सो भी जाते हैं, सो के उठते हैं तो उनका सर भारी-भारी, उनके सारे जिस्म में दर्द हो रही होती है। 6-7 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी वो फ्रेश फील नहीं करते, उनका सर भारी-भारी होता है। 6-7 घंटे सोने के बावजूद भी उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनको नींद ही नहीं आई, वो सोए नहीं हैं। जब सो के उठते हैं तो उनकी अगली शिफ्ट का टाइम हो जाता है। अभी वो अपनी शिफ्ट से वापस आते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं, साथ ही उनकी अगली नाइट शिफ्ट का टाइम हो जाता है। ऐसे में फिर वो अपने काम पे भी फ्रेश फील नहीं करते, वही सब कुछ रिपीट हो रहा होता है। फटीग उनकी मल्टीप्लाई हो रही होती है, उनका जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो रही होती है, काम पे फोकस कम हो रहा होता है, एनर्जी लेवल उनका डाउन हो रहा होता है। ऐसे लोगों में स्पेशली चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, लोगों से चिढ़ते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, खास तौर पे अपने घर में अपनी बेगमात से लड़ते हैं, घर में छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं। ये सब उनकी जिस्म में रिटार्डेशन, डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है। उनका स्लीप पैटर्न, उनकी रूटीन सारी डिस्टर्ब हुई होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं। स्टडी ये बात कंफर्म करती है कि नाइट ड्यूटी करने वालों में दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, शुगर, ब्लड प्रेशर होने का रिस्क उनमें बढ़ जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो उनको हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नाइट शिफ्ट करने वाले को मुसलसल कॉन्टीन्यूसली कुछ दिनों से, महीनों से, सालों से नाइट ड्यूटी करने वालों के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा ऐसे लोगों में डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे बहुत ज़्यादा, उनका खाने का कोई पैटर्न नहीं होगा, बेतरतीब टाइम पे खाएंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी किसी टाइम पे, कोई नाश्ता, डिनर, लंच, इसकी कोई रूटीन नहीं होगी। हमेशा से उनको ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये चीज़ें होती रहेंगी। जब टाइम पे नहीं खाएंगे, बेतुका खाएंगे, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ऐसे लोगों में वेट गेन का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। जो हज़रात नाइट ड्यूटी कर रहे हैं वो मेरी इन बातों से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि उनमें ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आज नहीं तो कल आपकी तबाही ज़रूर होगी मुसलसल कॉन्टीन्यूसली नाइट ड्यूटी करने की वजह से। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम लोग करें तो करें क्या, हम जॉब छोड़ दें, कमाना छोड़ दें, हमारी रोजी रोटी है, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इतना ज़रूर आप कर सकते हैं कि आप कुछ अरसे बाद अपने वर्किंग आवर्स को, अपनी टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी नाइट ड्यूटी अल्टरनेटिव डेज पे कर सकते हैं, या एक महीना अगर आपने नाइट ड्यूटी की है तो अगला महीना आप अपनी टाइमिंग चेंज करवा लें, ऐसा आप कर सकते हैं। मसला तब आता है जब आप बहुत अरसे से लगातार रात की ड्यूटियां कर रहे होते हैं और वो ड्यूटी आप हर रोज कर रहे होते हैं। जिन लोगों की अल्टरनेटिव डेज पे होती है, जैसे कि डॉक्टर्स की होती है, हफ्ते में एक दफ़ा नाइट ड्यूटी आ गई या हफ्ते में 2 दफ़ा आ गई तो उसकी खैर है। जिनकी अल्टरनेटिव डेज पे होती है, इवन के 2 दिन बाद भी होती है, वो अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपने करनी ही करनी नाइट ड्यूटी है तो साथ कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को लेके आए, योगा, मेडिटेशन, ऐसे की चीज़ों को ऐड करें। उसके अलावा अपनी डाइट को बैलेंस करें और हेल्दी बनाएं अपनी डाइट को। हमारी बॉडी एक मखसूस रिदम पे काम करती है, जिसमें हमारा रात को सोना और दिन को जागना और काम वगैरह करना, अगर वो रिदम डिस्टर्ब होता है तो मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, वो उसकी प्रोडक्शन खराब होती है, प्रोडक्शन में कमी आती है। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में कमी आएगी तो आपकी जो है उसकी मोटिलिटी, उसका काउंट वो ख़राब होगा। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी ख़राब होती है तो इनफर्टिलिटी आएगी और औलाद का होना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी मेल के में 3 चीज़ें अहम होती हैं, उसका काउंट, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी मोटिलिटी। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ में भी मसला या प्रॉब्लम आती है तो आप में इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप लोग नाइट जॉब कर ही रहे हैं और आप लोग ऐसे इश्यूज से बचना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे अपनी डाइट को बैलेंस रखें, अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा रखें, अपनी नींद को पूरा रखें और साथ में कोई अपनी लाइफ में एक्सरसाइज भी ज़रूर ऐड करें।